हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले वीडियो में हम लोग लेट अस वर्क आउट 1.4 के सम नंबर 1 से हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग सम नंबर 2 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 नंबर सम में क्या है, इफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स देन लेट अस डिटरमाइन देम विद द हेल्प ऑफ श्रीधरा आचार्य's फॉर्मूला। तो देखिए नीचे हम लोग को टोटल 9 इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये नीचे दिए गए इक्वेशन के अगर रियल रूट है, मतलब इन इक्वेशन के अगर रियल रूट है तो हम लोग को श्रीधरा आचार्य के फॉर्मूला की मदद से वो रूट्स को निकालना होगा। और अगर इस इक्वेशन के नीचे जो 9 इक्वेशन दिया गया है, अगर इन इक्वेशन के रियल रूट नहीं है तो हम लोग को श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना होगा और रूट्स को नहीं निकालना होगा। अगर रियल रूट्स है तो हम लोग को श्रीधरा आचार्य के फॉर्मूला की मदद से हम लोग को रूट की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाते हैं, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाते हैं तो उस क्वाड्रेटिक मतलब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। ये मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाते हैं, ग्रेटर देन 0 आ जाते हैं, इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट यानी कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ा आ जाते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। तो देखिए दोनों केस में जो है रूट रियल है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये जो 9 इक्वेशन दिया गया है कि यहाँ के इक्वेशन के रूट रियल है कि नहीं। तो रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना पड़ेगा या फिर 0 से बड़ा होना पड़ेगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर होने से भी रियल रूट होंगे और 0 से बड़ा भी होने से भी रियल रूट होंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर इक्वेशन को लेते हैं। तो देखिए एक नंबर इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन का नाम दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 we get। तो देखिए अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 को अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं है, इससे अगर कंपेयर करें, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इससे कंपेयर करें तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या हुआ, a की वैल्यू देखिए x स्क्वायर के साथ a है तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है 3 है, तो a की वैल्यू 3 होंगे, ठीक है। और b की वैल्यू क्या होंगे, b की वैल्यू देखिए x के साथ क्या अटैच है b और यहाँ पे x के साथ क्या अटैच है 11, तो b की वैल्यू क्या होंगे 11, ठीक है। और प्लस c है, देखिए यहाँ पे क्या है c की जगह -4 है तो c इक्वल टू क्या हो जाएंगे -4, ठीक है। तो a इक्वल टू 3 होंगे, b इक्वल टू 11 होंगे और c की वैल्यू कितना होंगे -4। तो अब हम लोग को देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग क्या मिलता है, 0 मिलता है या 0 से बड़ा मिलता है। 0 मिलने से भी रियल रूट होंगे, 0 से बड़ा मिलने से भी रियल रूट होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो देखिए बी स्क्वायर, बी के जगह क्या लिखना है, बी की वैल्यू बी कितना है 11, तो 11 स्क्वायर हो जाएगा, 11 स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस 4ac क्या है 4ac, तो 4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 तो 4 इंटू 3 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -4 तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4, ठीक है। तो इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, तो 48। तो इक्वल टू 121 1 और 48 कितना होगा 8 और 1 9, 4 और 2 6 और 1 है तो 1। तो देखिए हम लोगों को बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग क्या मिलते हैं 169, यानी कि 0 से बड़ा 169 0 से बड़ा है ना, छोटा है 0 से बड़ा है, यानी कि ये ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, नाम रखे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज रियल रूट, कौन से रूट होंगे, रियल रूट होंगे, इसके रियल रूट होंगे, ठीक है। दोनों केस में रियल रूट होते हैं, हैज रियल रूट्स, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है,
श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला की मदद से हम लोग को रूट को फाइंड करना है, ठीक है, इस इक्वेशन के, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पे फ्रॉम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होगा, x के जगह हम लोग रूट भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट क्या है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई क्या है, 2a होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो इक्वल टू माइनस बी कितना है, देखिए b है 11, तो माइनस 11 होगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग को क्या मिली 169, तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे, देखिए b की वैल्यू बैठा करके 4a है तो 4 है तो 4a की वैल्यू बैठा करके c की वैल्यू बैठा करके तब हम लोग यहाँ पे फिर से निकाल सकते हैं। लेकिन फिर से क्यों निकालेंगे, ऑलरेडी तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लिए, कितना है 169, तो यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ 169, ठीक है। नीचे क्या है 2 है तो 2a की वैल्यू कितने हैं, a की वैल्यू है 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 3, 2 3 जा हो जाएगा 6, यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस, देखिए रूट 169 की वैल्यू क्या होंगे 13, कितना होंगे 13, ठीक है, नीचे 6 है तो 6, ठीक है। तो अब हम लोग को लिखना है आइदर x इक्वल टू माइनस 11 प्लस 13 बाई 6, एक बार प्लस को लेना है एक बार माइनस को, ठीक है। तो 13 में 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो कितना मिलेगा 2 बाई 6 मिलेगा, कितना मिलेगा 2 बाई 6, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि क्या मिलेंगे 1 बाई 3 मिलेंगे, क्या मिलेंगे 1 बाई 3, ओके। अब लिखना है यहाँ पे और x इक्वल टू प्लस वाला ले लिया, अब माइनस वाला लेना है, मतलब प्लस ले लिया एक बार, अब माइनस लेना है, माइनस 11 माइनस 13 बाई 6 इक्वल टू माइनस 11 और माइनस 13 कितना होगा, 3 और 1 4 होगा, 1 और 1 2 होगा, यानी कि माइनस 24 होगा, नीचे कितना है 6 है तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, यानी कि माइनस कितना मिलेगा, माइनस 4 मिलेगा। तो देखिए दोनों रूट की वैल्यू क्या क्या होंगे, एक रूट की वैल्यू होंगे 1/3 और दूसरे रूट की वैल्यू होंगे -4। तो देखिए श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला की मदद से कितने आसानी से और कितने जल्दी हम लोग जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम लोग फाइंड आउट कर लिए, जो क्या है 1/3 और क्या है -4 है, ओके। तो अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए 2 नंबर के इक्वेशन नंबर 2 में है x - 2 इंटू x + 4 + 9 = 0। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इस इक्वेशन के रूट रियल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को श्रीधर आचार्य फॉर्मूला के मदद से जो है अगर रियल रूट है तो हम लोग को श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को अप्लाई करके रूट को निकालना है, यानी कि रूट की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। और x और x को गुना करेंगे तो x² मिलेगा, x और +4 को गुना करेंगे तो +4x मिलेगा, -2 के साथ x को गुना करेंगे तो -2x होगा, माइनस प्लस माइनस 2 से 4 को गुना करेंगे तो 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, +9 है तो 9 = 0, ओके। और x² का x² +4x और यहाँ पे क्या है -2x, तो कितना मिलेगा +2x मिलेगा, 4x में 2x चलाएगा तो 2x मिलेगा, -8 है +9 है तो कितना मिलेगा +1 मिलेगा =0, ठीक है। अब इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। तो अब हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 या बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 we get। तो देखिए a इक्वल टू क्या होगा, x² के साथ a अटैच है, यहाँ पे x² के साथ कुछ भी नहीं अटैच है, तो इसका मतलब क्या 1 है, तो a इक्वल टू क्या होगा 1। b की वैल्यू क्या होंगे, b की देखिए x के साथ b अटैच है, यहाँ पे x के साथ क्या अटैच है 2 है, तो b = 2 होंगे, यहाँ पे c है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो c इक्वल टू क्या होंगे, c इक्वल टू हो जाएंगे 1, ठीक है। तो देयरफॉर b² - 4ac इक्वल टू b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है तो 1, ठीक है। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
माइनस 4 1 जा कितना होगा 4, 4 1 जा 4, तो 4 में 4 माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग क्या मिली 0। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 होने से भी क्या होगा रियल एंड इक्वल रूट होगा, रियल आएगा। ठीक है, यानी कि रूट रियल होंगे। तो इसका मतलब क्या, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मिला, तो देयरफॉर क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज रियल रूट्स, इसके रियल रूट होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला की मदद से रूट को निकालना है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं फ्रॉम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ये है ना श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, देखिए बी की वैल्यू है 2, तो माइनस 2 हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू 2 है तो 2, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिला हम लोग को 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे है 2a की वैल्यू कितने हैं 1, तो 2 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए -2 है तो -2 प्लस माइनस ये रूट अंडर 0 है तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे है 2 तो 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखना है, अब हम लोग लिखना है आइदर x इक्वल टू, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। ठीक है, x इक्वल टू -2 प्लस 0/2 इक्वल टू -2 और प्लस 0 कितना होगा -2 ही होगा, -2/2 कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 क्या मिलेगा -1, तो x की वैल्यू क्या मिली -1, क्या मिली -1। ठीक है, अब x के दूसरे वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक रूट की वैल्यू -1 आया, दूसरे रूट की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखना है यहाँ पे और में क्या लेना है x इक्वल टू क्या लेंगे अब माइनस साइन को लेंगे यहाँ का। ठीक है, प्लस को तो ले लिया, अब माइनस का, तो -2 x इक्वल टू एक बार प्लस वाला लेकर के करना है और x इक्वल एक बार माइनस वाला यहाँ पे साइन जो है ये लेके करना है। ठीक है, तो -2 का -2 प्लस तो ले लिया, अब क्या लेना है -0 है तो 0, नीचे 2 है तो 2 इक्वल टू -2 और -0 क्या होगा -2 ही होगा, -2/2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मिलेगा -1 मिलेगा, 2 1 2 2 1 2 -1 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोनों रूट की वैल्यू हम लोग क्या मिली -1, और मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाते हैं तो हम लोग को रूट क्या मिलता है रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट की वैल्यू सेम, अगर एक रूट 1 मिलता है तो दूसरे रूट भी 1, अगर एक रूट 5 मिलता है तो दूसरे रूट भी 5, अगर एक रूट -1 मिलता है तो दूसरे रूट भी -1 ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होते हैं तो रियल तो रूट मिलेंगे, साथ ही साथ क्या मिलेंगे इक्वल रूट मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिला हम लोग को 0, तो इसीलिए जो है दोनों रूट बराबर आया, सेम आया। ठीक है, -1 ये वाला रूट है तो ये वाला रूट भी -1 आ गया। ठीक है, तो अब आ जाइए 2 नंबर के 3 नंबर इक्वेशन में। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या है 4x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। और देखिए 4x माइनस 3 होल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर, यानी कि a की जगह क्या है 4x, तो 4x होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 4x 2a b की जगह 3 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 3 है तो 3 स्क्वायर, माइनस 2 के साथ x को गुना करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 के साथ 3 को गुना करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, और 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 यानी कि 24x हो जाएगा, x है यहाँ पे देखिए 24x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x है तो 2x माइनस 6 है तो 6 इक्वल टू 0। ओके, तो और 16x स्क्वायर का 16x स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या है माइनस 24x और यहाँ पे क्या है माइनस 2x, तो माइनस 26x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 26x, और प्लस 9 है यहाँ पे क्या है माइनस 6 है तो क्या मिलेगा प्लस 3 मिलेगा इक्वल टू 0। ओके, तो इसको मान लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विथ, बोलिए क्या होगा, विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 we
गेट। ओके, तो देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 16, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा -26। ओके, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा 3। ओके, अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो देखिए b स्क्वायर है यहाँ पे, b की वैल्यू क्या है -26, तो -26 स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस है यहाँ पे साइन है तो -4 है तो 4, a की वैल्यू क्या है 16, तो 4 × 16, यहाँ पे क्या है c है, इंटू c की वैल्यू क्या है 3 है तो 3। ओके, इक्वल टू, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, और माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 676 होगा। ठीक है, प्लस तो पहले लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन है तो -4, 16 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 676 में अगर 192 को माइनस करेंगे, 676 में अगर 192 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 6 में 2 जाएगा तो बचेगा 4, 17 में 9 जाएगा तो बचेगा कितना 8, और 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, 400 कितना होगा 84, यानी कि 484 हो जाएगा। तो ये 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 0 से बड़ा है तो इसका मतलब रूट क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, एक जैसा रूट नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज़ रियल रूट्स। ओके, अब रूट्स को हम लोग निकालना है फ्रॉम श्रीधराचार्यस फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा, माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ओके, इक्वल टू, तो देखिए b कितना है, b है -26, तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि प्लस तो पहले लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 26 लिखेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, रूट अंडर क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला हम लोग को 484, नीचे क्या है 2a, a की वैल्यू क्या है 16, तो 2 के साथ 16 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32। ठीक है, तो इक्वल टू 26 है तो 26, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। ओके, रूट अंडर क्या है 484, तो 484 के रूट की वैल्यू क्या होंगे 22। ठीक है, नीचे क्या है 32 है तो 32। अब हम लोग क्या लिखना है, आइदर x इक्वल टू 26 प्लस 22/32, तो इक्वल टू, देखिए 26 और 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 2 और 2 4, नीचे कितना है 32 है तो 32। ओके, कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 16 2 जा कितना होगा 32, और 16 3 जा 48, तो 3/2 मिलेगा। तो x इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा 3/2, तो एक रूट की वैल्यू क्या होंगे 3/2। अब लिखना और x इक्वल टू 26, प्लस तो ले लिया, अब माइनस लेना है, -22 बाई क्या बाई 32, तो 26 में 22 माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 4/32, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 1 बाई क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो x की दूसरी वैल्यू क्या होंगे 1/8, तो एक रूट की वैल्यू क्या होंगे 3/2 और दूसरे रूट की वैल्यू क्या होंगे 1/8, तो दोनों रूट की वैल्यू अनइक्वल है। क्यों, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, इसलिए रियल रूट तो है लेकिन अनइक्वल है। देखिए एक है 3/2, दूसरा क्या है 1/8। ओके, तो अब आ जाइए 2 नंबर के 4 नंबर इक्वेशन में। तो देखिए 4 नंबर इक्वेशन में क्या है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इस इक्वेशन के रियल रूट है कि नहीं, उसको कैसे चेक करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को देखना है अगर रियल रूट है तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की वैल्यू को निकालना है। तो बहुत ही इजी इक्वेशन है, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे इसको सॉल्व करके अगर इस इक्वेशन का रियल रूट है तो रियल रूट बताइएगा, और साथ में रियल रूट क्या क्या है वो रूट निकाल के मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि इस इक्वेशन के रियल रूट है कि नहीं, और अगर है तो क्या क्या रियल रूट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।